अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक वाइज पास पेपर एमडीकैट सीरीज़ के अंदर हम लोग फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ अबाउट मोल एंड एवोगाड्रो नंबर बच्चे इसको डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम। बच्चे आपको मैथ्स गिवन हो और वो आपसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का कहे तो आप लोग जो रिलेशन इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। अब यहाँ पर जो आपको मास दिया गया है दैट इज़ 0.1 और सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज़ 23। बच्चे इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लोग इस पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर 230 आ जाएगा। अब हम लोग इस 1/230 को अगर सॉल्व करें तो बच्चे हमें पता है कि 1 और 230 एक दूसरे के साथ डिवाइड नहीं हो सकते, तो हम लोग पॉइंट लगाकर सिफर लगा देंगे और यहाँ पर भी 0 पॉइंट आ जाएगा। अब हमें अगेन पता है कि 230 और 10 को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो मज़ीद आप लोग सिफर लगाएंगे और यहाँ पर भी आप लोग सिफर लगा देते हैं। अभी भी 100 और 230 एक दूसरे के साथ डिवाइड नहीं हो सकते, तो हम लोग मज़ीद एक सिफर लगाएंगे और यहाँ पे बच्चे हम लोग सिफर लगा देते हैं। अब 1000 और 230 को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो बच्चे अगर 230 को 4 तक हम लोग पढ़ते हैं तो 4 इंटू 0 आ जाएगा, 4 इंटू 3 12 आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9 आ जाएगा। तो मीन टू से हमारे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 9 20 आ जाएगा। बच्चे अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 0। अब मज़ीद अगर एक सिफर लगाता हूँ तो अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो 230 को अगर मैं अब 3 के साथ सॉल्व करूँगा तो 3 इंटू 0 3, 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। तो मीन टू से यहाँ पर हमारे पास 690 आ जाएगा और ये 110 बच जाएगा। अब बच्चे इसी के अंदर आप लोगों का आंसर जो है वो निकल आएगा लाइक 0.0043 है। और अगर इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन की मदद से सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास बच्चे इसका राइट ऑप्शन अल्फा बन जाएगा 4.3 इंटू 10⁻³ बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बच्चे CO2 के वो मोल्स बताने हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन का मास कितना होता है। हमारे पास 8 ग्राम जो है वो बच्चे इसका मास है। बच्चे मैं आपको ऑलरेडी ऊपर भी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका, मैं फिर इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। बच्चे आपने सबसे पहले उन दो चीज़ों के बारे में लिखना होता है जिन दो चीज़ों का क्वेश्चन के अंदर जिक्र हो रहा है। जैसे यहाँ पर CO2 का जिक्र हो रहा है और दूसरे नंबर के ऊपर यहाँ पर ऑक्सीजन का जिक्र हो रहा है। CO2 की किस चीज़ का जिक्र हो रहा है बच्चे? नंबर ऑफ मोल्स का जिक्र हो रहा है। मीन से हम लोग CO2 के मोल्स की बात करेंगे और ऑक्सीजन को लेकर बच्चे ग्राम मतलब मास की बात हो रही है। मीन से हम लोग ऑक्सीजन के मास की बात करेंगे। बच्चे सबसे पहले तो आप वो इन्फॉर्मेशन लिखें जो आपको पता होती है। जैसे अगर हमारे पास CO2 का 1 मोल होता तो इसके अंदर 2 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन का जो मास होता है दैट इज़ 32 ग्राम। अब वो आपसे कहते हैं CO2 के कितने मोल्स होंगे जिसमें ऑक्सीजन का जो मास है वो 8 ग्राम है। तो बच्चे आपके पास अब टोटल 4 चीज़ें हैं, 4 में से 3 पता हैं, चौथी आपने कैलकुलेट करनी है तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 32 को x के साथ सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 32x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 8 ही आ जाएगा। x विल बी इक्वल टू 8/32। ये आपके पास 1/4 या आप लोग इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो बच्चे राइट ऑप्शन 0.25 आ जाएगा। MDCAT 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज प्रेजेंट इन 11 ग्राम ऑफ CO2। बच्चे याद रखिएगा मॉलिक्यूल्स सेम की बात कर रहा है। हर वो सब्सटेंस जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होते हैं। अब 2 तरीके हैं। जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि जिस भी सब्सटेंस के पास मोल्स सेम है उसके मॉलिक्यूल सेम होंगे वो सिंपली मोल्स से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। लेकिन जिन बच्चों को ये चीज़ नहीं पता तो वो हर एक क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला लगाएंगे। लाइक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो हमारे पास बराबर होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब बच्चे जो मोल हैं 11 ग्राम ऑफ CO2 मास गिवन है, मोलर मास निकालना है तो 11/44 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। 11/44 आपके पास 1/4 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर आंसर आएगा। आपने अब ऑप्शन में से देखना है किसके पास 1/4 एवोगाड्रो नंबर मौजूद है। या बच्चे आप सिंपली ये देख लें कि किसके 1/4 मोल्स होंगे। अब बच्चे यहाँ पर अल्फा ऑप्शन के अंदर कहता है 4 ग्राम ऑफ O2। बच्चे मास 4 है और O2 का मास 32 होता है तो ये तो 1/8 आ रहा है। बीटा ऑप्शन के अंदर देखें तो बच्चे 4 ग्राम ऑफ O। अब 4 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 16 तो 4/16 1/4 आएगा। बच्चे इसको देखिए 4.5 ग्राम ऑफ वाटर तो 4.5 डिवाइडेड बाय वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज 18। इसका आंसर आएगा 1/4। और बच्चे यहाँ पे भी क्या गिवन है 1/4।
बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए मोल्स आपके पास यहाँ पे भी 1/4 आए, मोल्स आपके पास यहाँ पर भी 1/4 आए और मोल्स आपके पास यहाँ पर भी 1/4 आ रहे हैं। लेकिन उसने पूछा कि किस केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। बच्चे यहाँ पर तो एटम है, और जब एटम हो, अगर आप लोग वीडियो देखें ऊपर पॉप अप कर रही होगी या डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग मोल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वीडियो में देखेंगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि बच्चे नंबर ऑफ एटम्स की बात होती है जब आप लोग एक एलिमेंट की बात करें। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और एलिमेंट की बात हो रही होगी तो बच्चे आप लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो बता ही नहीं सकते, उसमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो इस वजह से बीटा ऑप्शन नहीं हो सकती। बच्चे राइट ऑप्शन इसका 40 है, यही आपके पास राइट ऑप्शन। जबकि डेल्टा के अंदर देखें तो 1/4 मोल ऑफ NaCl, और NaCl बच्चे एक आयनिक कंपाउंड है और आपको अच्छी तरह से पता है कि आयनिक कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बल्कि नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स हैं वो कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारे पास डेल्टा भी नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर पूछा गया चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। बच्चे 1 मोल सब्सटेंसेस के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिसकी वैल्यू 6.02 × 10⁻23 है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 10.6 ग्राम ऑफ NO2CO3। बच्चे किसी भी एलिमेंट के किसी भी एटम के मोल्स निकालने हो, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने हैं लाइक, तो आप लोग कैसे निकालेंगे? सिंपली उस सब्सटेंस के मोल निकालें जो भी चीज़ आपको दी गई, लाइक 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3, तो आप लोग Na2CO3 के मोल्स निकालेंगे, मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिसिटी कर देंगे कि उसके अंदर कितने ऑक्सीजन जो है वो मौजूद हैं। अब बच्चे मोल्स निकाल लें तो आपके पास 10.6 गिवन मैस है डिवाइडेड बाय Na2CO3 का मोलर मैस देखें, एक सोडियम का 23 तो दोनों का 46, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16 तो तीनों का 48, तो 48 + 12 60 + 46 106 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय Na2CO3 के अंदर ऑक्सीजन कितने हैं टोटल? तो बच्चे 3 हैं, यहाँ पर 3 कर लें। 10.6 और 106 को सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 3 बच्चे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3 मोल। राइट ऑप्शन यहाँ पर 40 बन जाएगा। आगे देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर पूछा गया कैलकुलेट द ग्राम्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड व्हेन 8 ग्राम ऑफ CH4 बर्न्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। बच्चे अगेन ये एक स्टीशियोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप लोग आउटलाइन देखें तो मोलर एवोगैड्रो नंबर के अंदर उसने स्टीशियोमेट्री के रिलेटेड सारे के सारे आपसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो बच्चे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चे आप लोग क्या चीज़ करेंगे, आप लोग CH4 की यहाँ पे बच्चे बर्न्स की बात हो रही है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब ये कि यहाँ पर बेसिकली कंबस्शन की बात हो रही है। बच्चे मैं यहाँ पर लेता हूँ CH4 और इसकी कंबस्शन करवानी है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो बच्चे याद रखिएगा आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं कि कंबस्शन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो लाजमी तौर पे बनते हैं। अब बच्चे कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और कितने वाटर बनेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन द हाइड्रोकार्बन। अब हमारे पास हाइड्रोकार्बन के अंदर सिर्फ एक कार्बन है, तो बच्चे याद रखिएगा जितने हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन होंगे ना उतने ही आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स बनेंगे। लाइक यहाँ पर एक कार्बन है तो 1 CO2 बनेगा। वाटर कितने बनेंगे, जितने हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन होंगे उससे हाफ जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लाइक यहाँ पर बच्चे टोटल 4 हाइड्रोजन है तो आपके पास जो वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो 4 का हाफ मतलब 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स 2 वाटर के मोल्स हैं वो बन रहे होते हैं। अब बच्चे आपको एक चीज़ यहाँ से कन्फर्म हो गई कि अगर आपके पास CH4 है यहाँ पर और दूसरी तरफ वो आपसे कह रहा है कि ग्राम ऑफ वाटर आपने बताना है, मतलब इन दो चीज़ों के दरमियान है वो आप लोग रिलेशनशिप आप कायम करने जा रहे हैं। बच्चे CH4 के मैस की बात हो रही है, मीटर से आप लोग CH4 के मैस को लेकर बात करेंगे और वाटर के भी ग्राम्स, मीटर से आप लोग वाटर के भी मैस को लेकर ही बात कर रहे होंगे। अब बच्चे आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब भी स्टीशियोमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सबसे पहले वो चीज़ लिखते हैं जो आपको पता है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको ये कह रही है कि अगर CH4 का 1 मोल हो, 1 मोल होने का मतलब कि कार्बन का मैस 12 है, 4 हाइड्रोजन का मैस 4, तो अगर CH4 का मैस 16 होगा तो बच्चे जो वाटर प्रोड्यूस होंगे वाटर के 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। 1 मोल वाटर का मैस 18 होता है, 2 मोल का मैस होगा 36। अब वो आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द ग्राम्स ऑफ वाटर, ये बताएं कितना प्रोड्यूस होगा जब आपके पास CH4 है वो 8 ग्राम हो। अब बच्चे 4 में से 3 चीज़ें आपको पता है, चौथी कैलकुलेट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 16x विल बी इक्वल टू 36 × 8 एंड x विल बी इक्वल टू 36 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 16।
8 2 बार 16 और 2 18 18 ग्राम बच्चे हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा। सो द राइट ऑप्शन ओवर हियर विल बी बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन स्टिशियोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे। 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम विल कंटेन डैश ग्राम ऑफ कैल्शियम। बच्चे स्टिशियोमेट्रिक नहीं, इसमें सिंपली आप लोग मोल्स का फार्मूला लगा सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। अब उसने आपको नंबर ऑफ मोल्स भी दे दिया, आपको मोलर मास कैल्शियम का वैसे पता है और मास वो आपसे कैलकुलेट करने का कह रहा है। तो बच्चे मास विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मोल्स उसने आपको 3 दे दिए, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, तो 3 इंटू 40 आपके पास जो आंसर है वो 120 ग्राम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, कहता है पीस ऑफ डायमंड एम्बेडेड इन अ गोल्ड रिंग। एक सोने की रिंग है जिसके अंदर डायमंड का एक पीस रखा गया, एम्बेड किया गया है। इट वेज 6 ग्राम। उस पीस ऑफ डायमंड, बच्चे डायमंड बेसिकली कंसिस्ट ऑफ कार्बन, वो कार्बन की बात कर रहा है। हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डज इट कंटेन। बच्चे आपने ये बताना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने हैं। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। बच्चे गिवन मास 6 है और कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, तो 6 ओवर 12 आपके पास 1/2 या फिर 0.5 मोर। राइट ऑप्शन ओवर हियर विल बी बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, कहते हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर प्रेजेंट इन 1.75 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब बच्चे अगेन आपको मास दिया गया और आपसे वो मोल्स कैलकुलेट करने का कह रहा है, तो क्वेश्चन रिलेशन फिर वही लगेगा कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। बच्चे गिवन मास होता है वो हमेशा ग्राम के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर 1.75 kg है, जब आप इसको ग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 1.75 मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो बच्चे आपके पास आ जाएगा 1750 ग्राम डिवाइडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट का आपको एटॉमिक मास पता, उसका मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट CaCl3 को बोला जाता है। अब कैल्शियम का मास उसने आपको रिलेटिव एटॉमिक मास दिया है 40 प्लस कार्बन का मास भी दिया हुआ है 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 है, तो बच्चे 3 का 48, इनको सम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100। तो 1750 डिवाइडेड बाय 100 को बच्चे जब आप लोग सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 175 ओवर 10 आपके पास 17.5 मोल जो है वो बच्चे राइट ऑप्शन बनेगा। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर राइट ऑप्शन 40 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। How many oxygen atoms are present in 278 gram of hydrated ferrous sulfate? फेरस सल्फेट 7:2 बच्चे आपके पास फार्मूला है हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट का। अब देखें वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे ऑक्सीजन एटम्स की बात कर रहा है, नंबर ऑफ एटम्स। बच्चे अगर आपने वीडियो देखी हुई है मेरी मोल और स्टिशियोमेट्री के कॉन्सेप्ट को लेकर, तो बच्चे आपको एक चीज़ अच्छी तरह से क्लियर होगी। वो वीडियो बच्चे लाजमी तौर पर देखें। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक जो है वो लाजमी तौर पे आपको मिल जाएगी, उससे वीडियो देखें। बच्चे नंबर ऑफ एटम किसी भी एक स्पेसिफिक एटम के निकालने हो, लाइक यहाँ पर वो आपसे ऑक्सीजन एटम के नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने का कहता है, तो बच्चे सिंपल रिलेशन ये होता है मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी। अब बच्चे मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको मास गिवन है, मास गिवन हो तो गिवन मास ओवर मोलर मास लगाएंगे, लाइक 278 डिवाइडेड बाय हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट का उसने आपको मास ऑलरेडी बता दिया 278 ही होता है, तो मैंने वही पुट कर दिया। मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.02 × 10⁻23 एटॉमिसिटी। बच्चे एटॉमिसिटी मीन के जिस चीज़ के आपने एटम्स निकालने हैं ना, लाइक ऑक्सीजन के निकालने, तो आप लोग देखें इस फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट के अंदर कितने ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है। अब बच्चे यहाँ पर मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है FeSO4.7:O, तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं और 7 ऑक्सीजन यहाँ पर, मीन से मेरे पास टोटल ऑक्सीजन जो है वो 11 है। तो बच्चे 11 ये तो कैंसिल हो गया, 278 ओवर 278 1 आ जाएगा। 11 मल्टीप्लाइड बाय 6.02, 25.02 को अगर ख़त्म ही कर दें तो 11 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो मेरे पास 11 को 6 से करूँगा तो 66 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। या बच्चे अगर इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लेकर जाना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ 6.6 × 10⁻24। अब यहाँ पर सबसे नज़दीक तरीन जो ऑप्शन मुझे नज़र आ रही है दैट इज़ द बीटा ऑप्शन 6.525, जिसको मैं 6.6 भी कह सकता हूँ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24, जो हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखें बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 है, कहते हैं विच कंटेन मोर एटम्स। बच्चे अगेन आपको एटम्स निकालने का कहा गया,
तो नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हो कैसे निकालेंगे? सिंपल रिलेशन है हमारे पास, मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी। अब बच्चे जब ऐसा क्वेश्चन आए तो ज़रा ऑप्शंस की तरफ देख लें कि क्या एटॉमिसिटी डिफरेंट है चीज़ों की या सेम है। अगर तो सेम होगी, बात को ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शंस को देखें, अगर ऑप्शंस की एटॉमिसिटी सेम है, लाइक मैग्नीशियम एक ही है, एल्यूमिनियम एक ही है, सोडियम एक ही है, मीन टू से सभी के अंदर एटॉमिसिटी तो 1 ही होगी। इसको ज़रा निकाल दें फार्मूले से। अब एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू सभी के लिए सेम होगी तो इसको भी निकाल दें। तो बच्चे सिंपली फिर मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ एटम्स उसके ज़्यादा होंगे जिसके मोल्स ज़्यादा होंगे। तो मोल में कैसे निकालूंगा? बच्चे मैग्नीशियम के लिए हमारे पास फार्मूला बनेगा 7 ओवर मैग्नीशियम का मास होता है 24। 8 ग्राम सोडियम है तो बच्चे ये हमारे पास आ जाएगा 8 ओवर 23। और 9 ग्राम एल्यूमिनियम है तो बच्चे ये मेरे पास बन जाएगा 9 ओवर 27। 9 ओवर 27 ये हमारे पास सोल्व हो जाएगा, 1 ओवर 3 आ जाएगा। अब 8 ओवर 23 है बच्चे, अगर मैं इसको 24 कर लूँ, 24 सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर 3। लेकिन बच्चे 1 ओवर 3 को सॉल्व करें ना तो हमारे पास आंसर आता है 0.33। इस तरह से इसको भी ये तो एग्जैक्ट आएगा ना 0.33। अब बच्चे यहाँ पर मैंने नीचे वाली वैल्यू को थोड़ा सा बड़ा किया था, लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या थी? कम थी, 23 थी। अब आपको पता होना चाहिए, अब इतनी प्रैक्टिस आपको लाजमी होनी चाहिए बच्चे, आपको पता हो कि नीचे वाली वैल्यू अगर बड़ी हो तो आंसर जो है वो छोटा आता होता है। मतलब अगर मैं 24 लिख रहा हूँ ना तो मेरे पास 0.33 है, लेकिन अगर वैल्यू पहले छोटी थी 23 थी तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी वैल्यू लाजमी तौर पर 0.33 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। मतलब हम लोग इसको 0.35 तक कह सकते हैं, 0.34 हो गया, 0.35 होगी, समझाने की हद तक मैं आपको बता रहा हूँ। फिर बच्चे 7 ओवर 24 है। अब 7 ओवर 24 को मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ 8 ओवर 24 करूँ तो बच्चे ये मेरे पास आएगा 1 ओवर 3। और अगर 1 ओवर 3 को सॉल्व करूँ तो मेरे पास 0.33 आता था, लेकिन बच्चे इसकी एक्चुअल वैल्यू थी 7 ओवर 24। अब देखें, ऊपर वाली वैल्यू जितनी बड़ी होगी, ऊपर वाली वैल्यू जितनी बड़ी होगी आंसर बड़ा आता होता है, और ऊपर वाली वैल्यू अगर छोटी होगी तो आंसर लाजमी तौर पे कम आता होता है। अब हमने 7 को 8 किया था, मतलब वैल्यू को बढ़ाया था, इस वजह से आंसर ज़्यादा हुआ। अब अगर 8 से 7 करते हैं, मतलब ऊपर वाली वैल्यू को कम कर दें तो बच्चे आंसर लाजमी तौर पे उससे कम आएगा, मतलब ये 0.31 के पास जो है हमारे पास आंसर बनेगा। तो बच्चे अब आपने यहाँ पर मोर एटम बताने हैं, मोर एटम उसी में होंगे जिसके मोल ज़्यादा होंगे, तो वो बच्चे मुझे 8 ग्राम सोडियम के अंदर नजर आ रहे हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पर कहूँगा कि मेरे पास राइट ऑप्शन बीट है। बच्चे देखें, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को लग रहा है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस आती है आप लोगों की माइंड की स्किल्स आती हैं कि आप उनको कितनी इसके ऊपर ग्रिप मौजूद है, फिर आप लोग इसको जो है वो टैकल करने के काबिल होते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर पूछा गया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 kg आइस। आइस बेसिकली वाटर को ही बोला जाता है। अब नंबर ऑफ मोल्स बतानी है, मैस आपको दिया गया है 1 kg दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय वाटर या आइस का जो मैस होता है वो 18। तो इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 55.5 मोल्स। राइट ऑप्शन ओवर हियर विल बी 40। Question number 18. During the systematic calculation, which of the following law must be obeyed? बच्चे law of conservation of mass लाजमी तौर पर जो है वो obey होता है। यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन अल्फा आ जाएगी। इसके अलावा law of conservation of proportion भी जो है वो obey किया जाता है। खैर यहाँ पर एवोगैड्रोस लॉ की बात नहीं होती, law of conservation of energy की बात भी नहीं होती, और डाल्टन्स लॉ की भी बात नहीं होती, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर अल्फा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर पूछा गया, अब बच्चे अगेन देखें जरा, Which one will have least number of atoms? ये ऊपर वाला क्वेश्चन समझ ले कि कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। तो देखें बच्चे, आपको पास पेपर से कितना आइडिया हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। आल तो एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट ना भी हो, लेकिन कॉन्सेप्ट्स हैं वो लाजमी तौर पर रिपीट होती हैं। अब बच्चे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला क्या है? मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी। बच्चे अगर आप लोग ऑप्शंस को देखें तो सभी के अंदर H2 मतलब एटॉमिसिटी 2, O2 मतलब एटॉमिसिटी 2 और N2 मतलब एटॉमिसिटी 2, तो इस फैक्टर को तो निकाल दें, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, इसको भी निकाल दें। अब बच्चे आपने लीस्ट नंबर ऑफ एटम बताने हैं। लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स उसमें होंगे जिसमें नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम होंगे। बच्चे मोल्स कैसे निकाले जाएंगे? अगर N2 की बात करें तो गिवन मैस है 10 डिवाइडेड बाय इसका जो मॉलिक्यूलर मैस है दैट इज 28।
हाइड्रोजन की बात करें तो 10 ओवर हाइड्रोजन का मास 2 है, और O2 की बात करें तो बच्चे ये 10 ओवर 32 आ जाएगा। अब बच्चे न्यूमिनेटर सभी के अंदर सेम है, डिनोमिनेटर सबके अंदर डिफरेंट है। तो अभी मैं आपको ऊपर भी बता के आया कि नीचे जितनी वैल्यू बड़ी होती है ना, एक्चुअल में उसका आंसर उतना ही कम आता होता है। अब O2 में नीचे सबसे बड़ी वैल्यू थी, तो इसका आंसर जो है वो सबसे कम आएगा। तो बच्चे O2 का आंसर जब सबसे कम आएगा, नंबर ऑफ मोल सबसे कम आएंगे, तो हम लोग बोलेंगे इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी हैं वो सबसे कम होंगे, तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो 40 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि PMC 2021 जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन बेसिकली पेपर हुए थे बच्चे, उसकी बात हो रही है। नंबर ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इन वन वाटर मॉलिक्यूल्स आर। तो बच्चे अगर वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसके अंदर 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हैं, राइट ऑप्शन बीटा बन जाएगा। बच्चे नेक्स्ट है कि NH3 कैन बी कार्ड। बच्चे एक चीज़ याद रखिएगा, मॉलिक्यूल ऑफ एटम्स नामी कोई टर्मिनोलॉजी ही नहीं होती। या बच्चे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होता है या मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर होमोजीनियस हो, मतलब एक जो मॉलिक्यूल है लाइक N2 O2 Cl2, बच्चे एक जैसे एटम्स से मिलकर कोई कंपाउंड बन कोई मॉलिक्यूल बन जाए, इसको आप लोग मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का नाम देंगे। लेकिन बच्चे NH3 डिफरेंट तरह के एटम्स केमिकली कंबाइंड हुए इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, तो इसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। और बच्चे ये हमारे पास फिर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहलाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पर 40 बन जाएगा। मॉलिक्यूल ऑफ आयन इस वजह से नहीं बोल सकते क्योंकि ये एक न्यूट्रल स्पीशी है, इसके अंदर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, राइट ऑप्शन ओवर हियर विल बी बीटा 40। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर पूछा गया केमिकल इक्वेशन डू नॉट टेल अबाउट द। बच्चे केमिकल इक्वेशन जो है वो हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताती कि कितनी स्पीड के साथ जा रहा है, सिर्फ हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन का पता होता है। हमें वहाँ पे मौजूद प्रेशर का नहीं पता होता, हमें उसकी कंडीशंस के बारे में नहीं पता होता, राइट ऑप्शन यहाँ पर डेल्टा आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में देखते हैं बच्चे। यहाँ पर पूछा गया वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that has the same number of particles as there are atoms in exactly। बच्चे वो बेसिकली आपसे एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन के बारे में पूछ रहा है कि एवोगैड्रोस नंबर किसके अंदर बेसिकली मौजूद होते हैं। तो बच्चे एवोगैड्रोस नंबर जो है वो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर ही मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर आपने 1 मोल देखना है कि किसके अंदर मौजूद हैं, तो 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो बच्चे 1.008 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मास 2.016, क्योंकि H2 की बात हो रही है तो ये तो आएगा 1/2। 16 ग्राम ऑफ O2, तो बच्चे 16/32, ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा। 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम की बात करें तो 12/24 अगेन 1/2 आ जाएगा। और 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप की बात करेंगे तो 12/12 आपके पास आंसर 1 मोल आएगा। बच्चे राइट ऑप्शन ओवर हियर विल बी 40। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, व्हिच ऑफ फॉलोइंग कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 22 ग्राम ऑफ CO2। बच्चे अब अगर देखें आप लोग, मैं ऊपर आपको दिखाता हूँ, ये सेम कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट हुआ है। तो पास पेपर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। आप लोग अगर बुक बाय कर लेते हैं उससे आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होने वाला है। शॉर्ट लिस्टिंग ट्रिक्स बहुत से बच्चे इस चीज़ को लेकर डिमांड कर रहे थे और मैंने कोशिश की कि इसको एज जो है उसको कंपाइल करने की कोशिश करूँ। इंशाल्लाह मिड ऑफ अगस्त तक जो है वो आप लोगों के पास ये बुक पहुँच जाएगी, जो भी स्टूडेंट्स इसकी प्री बुकिंग करवा रहे हैं। बच्चे 11 ग्राम ऑफ CO2, अब यहाँ पर देखें तो उसने इसको चेंज करके 22 ग्राम ऑफ CO2 कर दिया। क्वेश्चन वही है, वो आपसे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछ रहा है। अब 22 ग्राम ऑफ CO2 है, तो बच्चे ऊपर भी आपको बता कर आया कि आप लोग मोल देख लें। 22/44 आपके पास 1/2 मोल्स आते हैं। जिस भी स्पीशी के पास 1/2 मोल्स होंगे उसके मॉलिक्यूल सेम होंगे। बच्चे 9 ग्राम ऑफ वाटर, तो 9/18 आपके पास 1/2 आ जाएगा। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, बच्चे 2/2 1 मोल आएगा। हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है तो मीटर से H2 की बात हो रही है। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन का गैस का मास 32 होता है तो इसका आंसर 1 आएगा। 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस, Cl2 की बात हो रही है तो 71/71 इसका आंसर भी 1 आएगा। बच्चे यहाँ पर आपने हाफ मोल देखने थे तो वो हमारे पास राइट ऑप्शन अल्फा बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन ऑन कंबस्शन गिव्स। हम बच्चे देखें, अब जो इन्फॉर्मेशन वो ले रहा है ना वो आपसे CO2 को लेकर ले रहा है। एक तरफ कार्बन को रखें और एक तरफ CO2 को रखें। 3 ग्राम ऑफ कार्बन, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप लोग देखें कि किन 2 चीज़ों का जिक्र हो रहा है, हमें पता चल गया कि कार्बन और CO2 का जिक्र हो रहा है। फिर देखें कि किस किस चीज़ का जिक्र हो रहा है। कार्बन के मास का जिक्र हो रहा है
और बच्चे CO2 के मैस का भी जिक्र हो रहा है और CO2 के मॉलिक्यूल्स का भी जिक्र हो रहा है। पहले हम लोग मैस वाली बात को ज़रा क्लियर कर लें। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या बता रही है कि कार्बन का अगर 1 मोल हो, मतलब 12 ग्राम मैस हो, तो CO2 का जो मैस होता है ना, ये 1 मोल बन रहा है और 1 मोल का मैस होता है 44। अब वो कहता है कि अगर ये 3 है तो ये बताएं कितना है। तो बच्चे इसको ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 12x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 44। x will be equal to 3 multiplied by 44 divided by 12। 3 into 4 12 आ जाएगा, 4 into 11 44 आ जाएगा। मीन से 11 ग्राम ऑफ CO2 बनेगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गई, ये ऑप्शन भी गलत हो गई। इसका मतलब अब आपको मॉलिक्यूल्स की तरफ मूव करना पड़ेगा। अब मैं C की बात करता हूँ और CO2 की बात करता हूँ। C का तो मैस ही रखूँगा और CO2 के मॉलिक्यूल्स की बात करूँगा। अब बच्चे देखें, कार्बन का 1 मोल मतलब 12 ग्राम मैस हो तो CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। बच्चे CO2 का 1 मोल था और 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट इज इक्वल टू 6.02 into 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब वो आपसे कहता है कि कार्बन का जो मैस है दैट इज 3 ग्राम। तो बच्चे इसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 12x इज इक्वल टू 3 into 6.02 into 10 पावर 23। और बच्चे अगर इस 12 को मैं इस तरफ ले आऊँ तो ये 3 into 4 12 आ जाएगा और 6.02 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास 1.25 या 1.5 आ जाएगा। तो 1.505 into 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स बच्चे राइट ऑफ यहाँ पर ईटा बन जाएगा। तो बच्चे यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने डिस्कशन की। नेक्स्ट देखें बच्चे, सारे के सारे पास पेपर्स हैं वो मैंने समराइज कर दिए हुए हैं। अगर आप लोग देखें तो टोटल आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन नज़र आ जाएंगे। इस PDF की फाइल के अंदर हमारे पास 50 क्वेश्चंस हैं वो मौजूद हैं। लेट मी हैव अ लुक। 29 बच्चे इसके अंदर टोटल 50 क्वेश्चन मौजूद हैं, नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। तो ये बेसिकली फाइल अपलोड हो रही है। अब बच्चे इसके अंदर सिर्फ एक टॉपिक से देखें, आप लोगों को पास पेपर के 50 क्वेश्चन हैं वो नज़र आ रहे हैं। इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि वो पास पेपर के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। और अगर आप लोग बुक जो है वो ख़रीदते हैं तो बच्चे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। शॉर्ट लिस्टिंग आप लोगों के पास होगी, ट्रिक्स आप लोगों के पास होंगी, निमोनिक्स आप लोगों के पास होंगी, तमाम बुक्स का डाटा आप लोगों के पास होगा। मुख्तलिफ बुक्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे मेन चीज़ के जितने भी क्वेश्चन हैं उन तमाम क्वेश्चन का आप लोगों को वीडियो सोल्यूशन मिलने वाला है कि जहाँ पर भी आपको मसला आता है आप सिंपली उस पार्ट को स्पेसिफिक उस क्वेश्चन की वीडियो को देखेंगे, आप लोगों के तमाम कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने वाले हैं। अपने बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।